माता जी लीजिए, आपके लिए चमनप्राश है इसमें। हाँ चमनप्राश। धन्यवाद सबको, जय जयकार हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान में श्रद्धा हो। दोस्तों माता जी के पास चलते हैं, देखते हैं माता जी के आशीर्वाद देती हैं। खूब आनंदत है, आनंद हो, भक्ति बढ़ो, राम जी भक्ति बढ़ाई है, खूब दान पुण्य करत रहिबो। माता जी हाँ, बल्ब जलाइए, बल्ब। देखिए दोस्तों माता जी बल्ब जला रही हैं। ये बंद करिए। हाँ बढ़िया है माता जी। सीताराम। दोस्तों आप लोगों के प्यार और सहयोग से पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध, वृद्ध और असहाय साधु संतों की सेवा लगातार हम करते आ रहे हैं। आज आपको एक वृद्ध संत की कुटिया में ले जाने वाले हैं। अभी हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़े हैं। महाराज जी की कुटिया अंदर जंगलों के अंदर थोड़ा ऊंचाई में है, तो आइए चलते हैं। और तो दोस्तों ये सारी सामग्री ले लेते हैं और सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों वज़न है, लगभग 30 किलो का वज़न है। लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ले तो जाना ही है। थोड़ा गाड़ी देख लेता हूँ अपनी लाख है कि नहीं है, क्योंकि अब यहीं पहाड़ों के अंदर खड़ी रहेगी। तो यहाँ से दोस्तों अब हम जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कांटेदार झाड़ियाँ भी रास्ते में देखने को मिलती हैं और इस तरह के रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। वो देखिए बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच बिल्कुल साधारण सी कुटी महाराज जी की दिख रही है। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं और ये देखिए ये महाराज जी की सीढ़ियाँ हैं, इस तरह की नकरी रख कर बनाए हैं। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। ये माता जी की कुटिया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से तिरपाल पड़ी है और ये बगल से महाराज जी की कुटिया है। आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर अपने मचान में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। माला जाप महाराज जी का चल रहा है, ये देखिए दोस्तों। और ये गंगा जी का किनारा है और बगल से आप देखेंगे तो माता जी की कुटिया है। माता जी भी भजन साधना माला जाप कर रही हैं। सीताराम माता जी, माला जाप चल रहा है। माला है जी। इधर दोस्तों आपने देखा माता जी का माला जाप और इधर महाराज जी का माला जाप। और ये महाराज जी की इधर एक कुटिया थी तो जो गिर गई है, और दूसरी ये है एक खपरेल वाली। यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराज जी के बैठका वगैरह है और सामग्री वगैरह रखी है, आप देख सकते हैं। बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी का रसोई घर है। ये रसोई घर का दरवाज़ा है, देखिए लकड़ियों का बनाए हैं जाली लगा के। ये देखिए अंदर के दृश्य आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, जो भी है। महाराज जी कितने गोरिया की माला आप जपा करते हैं? 500 है। 500 है। तो एक माला दिन भर में कितने माला का जाप हो जाता है? कोई नियम नहीं है, मतलब जितना कर सके। जितना कर सकें। और माता जी कितने गुड़िया की माला का जाप करा करती हैं? उनका भी 500 पे रहा तो नहीं संभर पाया तो 108 कर दिए। अच्छा 108 कर दिए हैं। 78, उसको 78 कहते हैं। अच्छा। और 27 दाना का सुमरनी होता है गिनने के लिए जी। वो सुमरनी है। तो कैसे महाराज जी माला का जाप, मतलब एक माला फेरेंगे फिर तो सुमिरनी की एक गुड़िया हाँ। बढ़ाएंगे, तो जब 27 गुड़िया हो जाएगी तो 27 माला का जाप हो जाएगा जी। अब हमारा है तो देखो ज़्यादा करना है तो एक माला में 500 गया, 2 कर दे तो 1000 हो गया जी। गिनने में सुविधा है। पहले हम लोग ज़्यादा करते रहे तो बड़ा माला बनवाया गया। अच्छा, तो एक सुमिरनी का जाप हो जाता है एक दिन में? कोई बताए नहीं, आप कोई नियम नहीं है, जितना कर सके। आप लोगों की इच्छा पर मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। महाराज जी अपने मचान में माला जाप कर रहे हैं और माता जी को देखिए अपने तंबू के नीचे माला जाप कर रहे हैं। 55 वर्षों से महाराज जी इस कुटिया में रह रहे हैं, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए
ये लीजिए महाराज जी, आपकी सेवा में ये सोलर प्लेट है। आज से महाराज जी बढ़िया प्रकाश होगा। और महाराज जी ये बैटरी है आपकी सेवा में, ये बैटरी और प्लेट मैं भी सेट कर देता हूँ महाराज जी। महाराज जी ये कुटिया ऊपर से बांधने के लिए वायर ले आया हूँ, क्योंकि पन्नी उड़ती है महाराज जी। और महाराज जी ये वायर है बल्ब में इसमें फिट करने के लिए। महाराज जी ये बल्ब हैं, 4 बल्ब ले आया हूँ महाराज जी। एक बल्ब माता जी की कुटिया में हो जाएगी, एक आपकी कुटिया में, एक रसोई घर में, एक ठाकुर जी के पास। और ये स्विच है महाराज जी। महाराज जी आपके लिए कुछ राशन सामग्री है। आज महाराज जी एकादशी है जी। महाराज जी भगवान का भोग लगाने के लिए मूंगफली है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। इसमें महाराज जी आपके लिए चीनी है, 2 किलो चीनी ले आया हूँ महाराज जी। चीनी लगती है ना महाराज जी? जी। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। इसमें महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल है। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। ये मसाला है महाराज जी। और ये नमक है आपकी सेवा में। और इसमें महाराज जी आपके लिए अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए। और महाराज जी आपकी इच्छा थी चमनप्राश की, चमनप्राश की इच्छा थी ना महाराज जी? ये महाराज जी आपकी सेवा में 1 डब्बा चमनप्राश और 1 डब्बा चमनप्राश माता जी की सेवा में। माता जी लीजिए, आपके लिए चमनप्राश है इसमें। हाँ चमनप्राश। तो महाराज जी ये सोलर प्लेट अब सेट कर दिया जाए। हाँ, इसको सही कर दे। कहाँ से कैसे का होगा? कहाँ कहाँ बल्ब लगा दे महाराज जी? एक यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा दे, ठाकुर जी के इसको लगा दे, एक रसोई में लगा दे, एक यहाँ बाहर लगा देता हूँ जी। धन्यवाद। सबको जय जयकार हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान में श्रद्धा हो। दोस्तों माता जी के पास चलते हैं, देखते हैं माता जी के आशीर्वाद देती हैं। खूब खुशी, खूब आनंदत है, आनंद हो। भक्ति बढ़ो, राम जी भक्ति बढ़ाइए, खूब दान पुण्य करत रहिबो। महाराज जी माता जी को दिखाई कम देता है लगता है, तो आंख बनवा दें क्या? क्या समस्या है थोड़ा बताइए। आँख नहीं बनवाना है, न उसका दांत बनवाना है, केवल तुम्हारे को उसी चरम रोग का थोड़ा ध्यान रखो। उसको जानकारी हो तो कोई दवा ववा मिले तो ला देना। चरम रोग है कि महाराज जी? हाँ। क्या समस्या है? खजुआता है, कहता पत्ता पत्ता कीड़ा निकलाता देह से। अच्छा। हमें को तो विश्वास नहीं होता, हमको तो मैल निकलता होगा देह से। अब महाराज जी आँख में क्या समस्या? आँख में काम चल रहा है, आँख के लिए कोई चिंता मत करो, क्योंकि 2 बार बनवाए, दोनों काम दांत उखाड़ दिया, दूसरा आँख बिगाड़ दिया। 2 बार बनवा चुके हैं महाराज जी, तो जो आँख बनवाए थे उसमें दिखाई नहीं देता? काम चल रहा है अब, और कई दिन रहने का आशा है, शरीर है, अब कब तक चलेगा? तो इसीलिए मत बनवाओ, क्योंकि वो कहीं बिगड़ जाए, अंधी हो जाए, परेशानी आ जाएगी। तो एक आँख में दिखता है महाराज जी, एक में नहीं दिखता, उसकी रोशनी बिल्कुल चली गई और दूसरी भी बंद हो गई तो समस्या हो जाएगी। हाँ समस्या हो जाएगी ना। अपन कर्म क्रिया कर लेता तब वो के उठाई बैठाई के का करी, जब दिखाया गया नहीं तो बेकार हो गया नहीं। तो भाई काम चल रहा है, तो नहीं बनवाना। दोस्तों हमने महाराज जी से माता जी की आँख के बारे में बात किया। महाराज जी बता रहे हैं कि जानकी कुंड चिकित्सालय चित्रकूट का बहुत बड़ा चिकित्सालय है, पूरे भारत का बहुत बड़ा चिकित्सालय है आँख के लिए। वहाँ पर माता जी के आँख का ऑपरेशन एक बार महाराज जी करवा चुके हैं, एक आँख का, और एक आँख में महाराज जी को हल्का हल्का दिखाई देता है, एक में नहीं दिखाई देता है। तो महाराज जी एक आँख का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन रोशनी बिल्कुल चली गई है और दूसरी आँख से हल्का हल्का दिख रहा है। इसलिए महाराज जी को टेंशन है कि कहीं अगर उस आँख की भी रोशनी चली गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था है, 100 वर्ष की लगभग उम्र है। आँखों की नसें एकदम सूख चुकी हैं, एक आँख की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई है ऑपरेशन की वजह से।
इसलिए अब दोबारा महाराज जी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि अगर हल्का हल्का दिखता है तो माता जी का काम चलता है। महाराज जी आप सामग्री रख लीजिए और मैं इसको सेट कर देता हूँ, आपका चालू कर देता हूँ। घर में डालते हमारे वहाँ अंदर रख दूँ जी। महाराज जी इसमें वह तार बांध देते हैं आज। हाँ अपना बना दे जैसा बने। हाँ जी, बैटरी से सेट कर देता हूँ। महाराज जी ये सेट हो गई है, इसको यहाँ पर रख दूँ? कहाँ रखवा रहे हैं? यहीं पर देखो, कहीं रखो। यहीं रख देता हूँ महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी की प्लेट सेट कर दिए हैं, अब इसको ऊपर रख देते हैं। और बढ़ाओ ऊपर गिरे में। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में हमने 4 जगह बल्ब लगा दिए हैं और चारों जगह बटन भी लगा दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की सोलर प्लेट ऊपर चीरे में रख दिए हैं छत में। ये महाराज जी की छत है और एक बल्ब इधर हमने माता जी की कुटिया के अंदर लगा दिए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माता जी हाँ बल्ब जलाइए, बल्ब। देखिए दोस्तों माता जी बल्ब जला रही हैं। ये बंद करिए। हाँ बढ़िया है माता जी। खूब आनंद से रहो, खूब बढ़ंती होएगा, राम जी बढ़ंती करेगा, धन धन परिवार आगा बढ़ेगा, आगा बढ़ेगा, आगा बढ़ेगा। तो दोस्तों माता जी को देखे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और माता जी के पास में ही बल्ब और बटन लगा दिए हैं, तो अपना जब इच्छा होगी तो जला लिया करेंगी। आइए आपको दूसरे बल्ब भी दिखा देते हैं कहाँ कहाँ लगे हैं। एक बल्ब हमने ये देखिए यहाँ पर महाराज जी की कुटिया के अंदर लगा दिए हैं बाहर। महाराज जी थोड़ा बंद करिए, देखें बंद कर लेते हैं आप। ये देखिए दोस्तों दूसरा बल्ब महाराज जी के रसोई घर में है। महाराज जी जला दीजिए थोड़ा अंदर का। ये देखिए दोस्तों ये महाराज जी की रसोई घर में एक बल्ब हम लगा दिए हैं। यहाँ पर महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बनाते हैं, ये चूल्हा है। तो ये देखिए दोस्तों चौथा बल्ब महाराज जी के ठाकुर जी के पास लगा दिए हैं, बल्ब जल रहा है और ये महाराज जी के ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं, साक्षी गोपाल भगवान। जल रहा है महाराज जी, बढ़िया है। बढ़िया है। दोस्तों आज एकादशी है, महाराज जी उपवास हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो आज हम महाराज जी के उपवास के लिए ये आलू हमको दिए हैं, बोले हैं इनको आप थोड़ा अमानिया कर दो। तो मैं देखो अमानिया कर रहा हूँ, पहले इनको छीलूँगा इसके बाद अमानिया करूँगा। महाराज जी काटने को बोलते हैं अमानिया। तो महाराज जी के आज आलू छील देते हैं। महाराज जी आज फलहार बनाएंगे आलू का। तो फाइनली दोस्तों देखिए महाराज जी के आलू अमानिया हो गए हैं और महाराज जी इधर भिंडी अमानिया कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी अमानिया हो गई, सीताराम अमानिया हो गई। आओ। दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं और माता जी को देखिए बैठे बैठे थक गई हैं, तो अब लेट करके माला जाप कर रही हैं। ये देखिए लेट गई हैं, अब फिर भी माला जाप माता जी का बंद नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए दोस्तों आज महाराज जी की सब्ज़ी हम बना रहे हैं महाराज जी की कुटिया में, वृद्ध संत की कुटिया में। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते हैं, भजन साधना करते हैं। माता जी के लिए भी बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं। गंगा जी से पानी लाते हैं, वहीं स्नान करते हैं, पीने के लिए भी वहीं से लाते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। महाराज जी की कुटिया में जो सोलर प्रकाश की व्यवस्था हो गई, महाराज जी बहुत खुश हैं, माता जी भी काफ़ी खुश हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।